चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ से। आपको बताते चले कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे हैं, जहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशन संचालित कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और स्थापना सुविधाओं और प्रगति की अधिकारियों से जानकारी भी ली है इस दौरान। तो देखिए चमोली से ये बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं के अंतर्गत रेलवे स्टेशन संचालित कार्यों का निरीक्षण किया है और अवस्थापना सुविधाओं और प्रगति के अधिकारियों से जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने श्रमिकों से मुलाकात की है और उनका हालचाल भी जाना है, श्रमिकों का हौसला बढ़ाया, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। वहीं पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पहाड़ों तक रेल पहुंचने का सपना साकार हो रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां मुलाकात करते हुए ये तमाम बातें उन्होंने कही है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रमिकों से उन्होंने मुलाकात की, श्रमिकों का हालचाल जाना और साथ ही साथ उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी यहां पर अभिनंदन किया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि उन्होंने यहां कहा है कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पहाड़ों तक जो रेल पहुंचाने का जो सपना है वो साकार हो रहा है। रेल लाइन की सौगात के लिए पीएम ने उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम और विकसित भारत की सोच को दर्शाया। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगी। रेल परियोजना के पूरा होते ही पहाड़ का सफर जो है वो और भी आसान हो जाएगा और इस योजना का जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। पहाड़ों को काटकर टनल बनाना कठिन कार्य है और 2026 तक प्रथम फेज शुरू होने की उम्मीद है। और स्थापना विकास क्षेत्र में पीएम मोदी ने उत्तराखंड राज्य को अनेक सौगातें दी हैं। तो ये तमाम बातें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना के निरीक्षण के दौरान यहां पर पहुंचे और बातचीत की उन्होंने श्रमिकों से और ये तमाम बातें हैं उन्होंने यहां पर कही हैं। देखिए, ये रेल परियोजना अपने आप में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेजी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेजी से चलेगा। कहीं भी कोई अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं मिलजुल कर, चूंकि एक बड़ी परियोजना, इस परियोजना के पूरा होने के बाद, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बन जाने के बाद हमारे पूरे क्षेत्र में एक और समृद्धि आएगी और प्रगति होगी, उन्नति होगी, लोगों का आवागमन आसान होगा। जहां इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के लिए बहुत यात्रा करना आसान होगा, वहीं जो हमारे तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, पर्यटक हैं, वह भी आसानी से आ जा पाएंगे और विकास के और रोजगार के, स्वरोजगार के अनेक अनेक मार्ग खुलेंगे, अनेक अनेक द्वार खुलेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा, एक राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और मुखबा के मुखी मठ मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। चार धाम के साथ साथ कार्तिक स्वामी, महासु देवता, मां हाट काली, जागेश्वर धाम, नैना देवी, कैची धाम सहित बहुत से धार्मिक पौराणिक महत्व के मंदिर हैं, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु हर मौसम में शीश नवाने आते हैं। आइए आप भी इन सर्दियों में उत्तराखंड में आध्यात्म और पर्यटन का आनंद उठाइए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते रुक कर लेते हैं और एक बड़ी खबर की ओर। कर्णप्रयाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्णप्रयाग में संभाली चुनाव प्रचार की कमान। ये बड़ी खबर कर्णप्रयाग से, जहां कर्णप्रयाग से चुनावी शंखनाद किया है। धाकर धामी के नारों से पूरा कर्णप्रयाग जो है वो गूंज उठा। ठंड के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो भी दिखाई दिया है। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। कर्णप्रयाग और गौचर से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। निकाय चुनाव में खिलेगा कमल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस चुनाव प्रचार के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कमल जो है वो खिलेगा और केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनवाई उन्होंने। निकाय चुनाव में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार। ट्रिपल इंजन से 3 गुना तेजी से विकास कार्य होंगे। क्षेत्र के विकास कार्यों को और भी पंख जो है वो लग जाएंगे। विकास कार्य में तेजी आएगी। और बद्रीनाथ केदारनाथ में निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है। प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी और मजबूत होगा। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। तो देखिए यहाँ पर अब इस चुनाव प्रचार के दौरान तमाम उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां जो है वो गिनवाई और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी तंज कसा। कांग्रेस को तंज कसते हुए इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो उसकी सरकार में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। आप सभी के बीच में आज मैं कर्णप्रयाग और गौचर के निकाय चुनाव में दोनों ही प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए आप सभी का आज आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम 3 गुना तेजी से होंगे और इस क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। इसका अर्थ है कि उनके मुख से निकले हुए कोई सामान्य शब्द नहीं थे, ये शिव रूपी शब्द थे। और इन शिव रूपी शब्दों को साकार करते हुए हमारी सरकार पूरे प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है। जहां हम विभिन्न प्रकार की योजनाओं और विकास योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ आम व्यक्ति के जनजीवन को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी हमेशा जिसने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के साथ साथ सनातन को भी बदनाम करने का पाप किया है। कांग्रेस पार्टी के पास न तो कोई नीति है, न ही इनकी नीयत ठीक है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के नेता पूरी कोशिश में कि किसी तरह से निकाय के चुनाव में जीते और फिर भ्रष्टाचार का खेल फिर से शुरू करें। वैसे तो आप सब लोग बहुत समझदार हैं और कांग्रेस पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को नगर पालिका में ही नहीं, पार्षदों में भी आप किसी उम्मीदवार को चुनाव में जीतने नहीं देंगे। पर एक बार ये सोचकर देखिए, माना ये गलती से जीत भी गए तो ये क्या करेंगे। चलिए यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। विंटर टूरिज्म का बेहतरीन केंद्र है उत्तराखंड। जहां नजर उठाएं प्राकृतिक सौंदर्य ही पाएं। परिवार के साथ शांति की तलाश हो या चाहिए दोस्तों के साथ थोड़ा थ्रिल, सब कुछ मिलेगा यहाँ। आइए उत्तराखंड। इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, हर तरह के विकल्प है मौजूद। जंगलों में लीजिए ट्रैकिंग का मजा, बर्फ से ढकी वादियों में स्कीइंग का लुत्फ, खूबसूरत रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग, खुले आकाश में पैराग्लाइडिंग और रॉक क्लाइंबिंग का अपना है रोमांच। मशहूर टूरिस्ट स्पॉट्स के साथ साथ प्रकृति की गोद में बसे हजारों होम स्टे में मिलता है स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली से रूबरू होने का मौका। उत्तराखंड में हर अनुभव, हर गुजरा पल जिंदगी भर की यादें बन जाता है। आप भी उत्तराखंड में पर्यटन का आनंद उठाइए। आइए उत्तराखंड।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने और जनपद वासियों को बेहतर यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से यातायात पुलिस लगातार कार्य कर रही है, जिसके चलते पिथौरागढ़ पुलिस लगातार नो पार्किंग अभियान चला रही है। यातायात निरीक्षक अयूब अली के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में नो पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई की और उन्हें सड़क से हटवाया। इस दौरान पुलिस ने सभी नागरिकों से नगर क्षेत्र में सड़कों पर वाहनों को पार्क न करने की अपील की और इस दौरान यातायात निरीक्षक अयूब अली ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित रखने के लिए आगे भी ऐसे अभियान चलाए जाएंगे। तो देखिए, खबर जो है पिथौरागढ़ से है, जहां पर लगातार यातायात को लेकर यहां पर अभियान चलाया गया और सड़क किनारे वाहन पार्क पर यहां नो पार्किंग जोन जो है वो लगाया गया। साथ ही साथ यहां पर अपील की गई है कि पार्किंग ना करें और लगातार इस तरीके के अभियान जो है पिथौरागढ़ में चलाए जा रहे हैं। और अयूब अली का उनका कहना है कि आगे भी इस तरीके के जो कार्यक्रम है, इस तरीके की अपील जो है लोगों से लगातार की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि यहां पर नो पार्किंग जोन जो है वो भी लगाया गया। यहां रुकेंगे और एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार होगा, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते इस वक्त की एक और बड़ी खबर की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि मादक पदार्थों को लेकर यहां पर क्षेत्रीय सम्मेलन किया गया, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल प्रतिभाग किया। सीएम ने उत्तराखंड में मादक पदार्थों की गई कार्रवाई पर विशेष अभियानों और लक्ष्यों की इस दौरान जानकारी दी और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड की तरफ से तेजी से बढ़ रहा है, ये जानकारी भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है। 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत बनाने में राज्य में अनेक स्तर पर जो प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं और आपस में जुड़े हुए मादक तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा और युवा का नशे की ओर जाना न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा बल्कि सामाजिक विघटन का भी एक बन सकता है कारण, जहां राज्य में प्रवर्तन और जागरूकता तीनों स्तर पर प्रयास जारी है। नशे के सौदागरों पर सख्ती से कार्रवाई जो है वो भी की जा रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई जारी है और दुरुस्त क्षेत्रों में जो जन जागरूकता शिविर है वो भी लगाए जा रहे हैं। कारागारों और विद्यालयों में काउंसलर की नियुक्ति की जा रही है। 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं और लोगों को सीधे तौर पर जागरूक किया गया है। तो देखिए, मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर क्षेत्रीय सम्मेलन किया गया और केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ और ये तमाम बातें, ये तमाम उपलब्धियां जो है इस दौरान गिनवाई गई। किस तरीके से नशे की रोकथाम को लेकर जो कार्य किए जा रहे वो तमाम बातें इस दौरान कही गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नशा तस्करों पर
एसएसपी अजय सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, जहां 10 दिनों में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त 42 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया। तस्करों की कब्जे से लगभग 1.5 करोड़ कीमत की मादक पदार्थ बरामद किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से निकलकर आ रही है, जहां नशा तस्करों पर एसएसपी अजय सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक की गई उनके द्वारा, और 10 दिनों में नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस ने ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तस्करों के कब्जे से लगभग 1.5 करोड़ कीमत की मादक पदार्थ जो है वो बरामद किया गया। पुलिस का अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। एसएसपी अजय सिंह ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि इस तरीके के जो अभियान हैं वो लगातार जारी रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट लेकर जाते हैं, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद
महिमानस्तचन्ते यत्र पूर्वे सास्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय दशय्यसायिने नमो मजम्ने श्रवणाय पुरमहे तमे काम कामायम् कामेश्वरो मे श्रवणो दधातु कुबीराय मे श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ योगा पुष्पमेव पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा पुष्पम् पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ये वेद योपामायतनं वेद